हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज एक फिर नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसे हर्ज़बर्ग ने दी थी, जिनका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ओके, तो इन्होंने 1959 में एक मॉडल डेवलप किया जो है टू फैक्टर मॉडल, जिसे हम हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के दो और नाम हैं, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर डुअल फैक्टर थ्योरी। तो आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पूछ सकता है या फिर डुअल फैक्टर थ्योरी के नाम से पूछ सकता है। तो हर्ज़बर्ग ने 200 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया और पाया कि कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई हैं, मतलब कि हैप्पी हैं, एंड कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब को लेकर डिससेटिस्फाई हैं। तो ऐसे दो फैक्टर्स उन्होंने निकाले जिससे कि एम्प्लॉयज़ को जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना हो एंड वो मोटिवेट भी हो, सेटिस्फाई भी हो। तो ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं? आर्ग्यूज दैट देयर आर टू फैक्टर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एडजस्ट टू इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दो फैक्टर्स को अपने यहाँ लाती है, इनको एडजस्ट करती है, तो वो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है एक वर्क प्लेस पर। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट रहेंगे अगर आप ये दो फैक्टर्स पर ध्यान देंगे। फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर, सेकंड मोटिवेटिंग फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फायर्स के नाम से भी जानते हैं एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स को सेटिस्फायर के नाम से। तो सबसे पहले हम हाइजीन फैक्टर देख लेते हैं, जिसे हम मेंटेनेंस फैक्टर, कि मतलब कि ये फैक्टर्स तो आपको मेंटेन करके रखने ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय को जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना हो। डिससेटिस्फायर के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर आपके ये फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर कम हुआ तो एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन होगा जॉब को लेकर, रिलेटेड टू कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म। तो अगर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टेक्निकल सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, तो अगर आप ये सभी फैक्टर्स एक रीजनेबल लेवल तक अपने एम्प्लॉय को देते हो, सेटिस्फैक्शन रहेगी उसे। अगर उसे आप सैलरी टाइम पर नहीं देते फॉर एग्जांपल, तो वो कहीं और उस जॉब को क्विट करके कहीं और स्विच कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप उसे उस काम के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देते तो भी वो जॉब छोड़ सकता है, उसे जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, पीएफ वगैरह नहीं मिलता, तो वो वैसी जॉब ढूंढेगा जिसमें उसे पीएफ मिले, या फिर आप वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, है ना, आप उसके वर्किंग आवर्स चेंज कर रहे हैं जिस वजह से वो कहीं और जा सकता है। तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन इन सभी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को एक रीजनेबल लेवल तक ये सभी फैक्टर को मेंटेन करना चाहिए, तो इसलिए इसे मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। डिससेटिस्फायर मतलब कि अगर आप इसमें से एक भी फैक्टर में कमी करेंगे, एक भी फैक्टर घटाएंगे, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है एम्प्लॉय को। नेसेसरी टू मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो एक रीजनेबल लेवल तक आपको ये सभी फैक्टर्स को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई रहें, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन रहे। एनी डिक्रीज इन द लेवल विच डिससेटिस्फाइड दैम। तो अगर आप इसमें से एक भी फैक्टर में कमी करते हैं, उसकी सैलरी कम करते हैं या फिर सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं, कंपनी के पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस लाते हैं, तो जॉब को क्विट कर सकता है या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा वो। तो इनमें से एक भी फैक्टर अगर आपने घटाया तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा एम्प्लॉय को। इम्प्रूविंग दोज फैक्टर्स हेल्प्स टू डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी फैक्टर्स को इम्प्रूव करते हो तो ये हेल्प करेगा आपको डिक्रीज करने में जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो आपके एम्प्लॉयज़ जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना हो उनको, तो आप इन सभी फैक्टर्स को इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसे हम सेटिस्फायर के नाम से भी जानते हैं। रिलेटेड टू अ जॉब, तो ये जॉब से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देते हैं तो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा। तो अगर आप ये सभी फैक्टर्स को लाते हैं, अपने एम्प्लॉय को आप मोटिवेट रख सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन दिया जाता है, अचीवमेंट दी जाती है, रिकॉग्निशन दिया जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है, तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड तो रहेगा ही रहेगा, उसे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई मेरा प्रमोशन भी होगा अगर मैं अच्छा वर्क करूँगा। तो एनी डिक्रीज इन द फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन। तो अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर में आप कमी करेंगे तो ये सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इन फैक्टर्स पर ध्यान देंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे। एनी इंक्रीज इन दीज फैक्टर विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉय। तो अगर आप इन फैक्टर्स को बढ़ाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आप सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं अपने एम्प्लॉय का।
यूज्ड इन मोटिवेटिंग दैम फॉर हायर परफॉर्मेंस। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अच्छा परफॉर्मेंस हो, उनके गोल्स अचीव हो सकें, हायर परफॉर्मेंस चाहती है, तो वो इन फैक्टर्स को लेकर आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे हायर परफॉर्मेंस करने के लिए, उन्हें प्रमोशन दे, अचीवमेंट दे, रिकॉग्निशन दे, ट्रेनिंग दे। तो हायर परफॉर्मेंस चाहिए तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, तो ये सब फैक्टर्स पर ध्यान दें। हर्जबर्ग ने यही बताया कि 2 तरह के फैक्टर्स हैं। एक है हाइजीन फैक्टर, जिसे डिससेटिस्फायर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे एक रीजनेबल लेवल तक मेंटेन करके रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आपके एम्प्लॉय को जॉब को लेकर डिससेटिस्फैक्शन ना हो। सेकंड है मोटिवेटिंग फैक्टर, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए करते हो हायर परफॉर्मेंस करने के लिए। आई होप आप लोगों को हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।